Hi student, today I will teach you narration. आज नरेशन पढ़ेंगे हम. नरेशन मीन्स स्टेटमेंट. स्टेटमेंट. Whatever we speak, whatever we listen or heard by someone, this narration or statement. And there are two ways to express narration. इस नरेशन को एक्सप्रेस करने के दो तरीके. नरेशन मतलब आपने किसी बात को सुनी किसी थर्ड पर्सन के द्वारा या किसी फर्स्ट पर्सन से या किसी सेकंड पर्सन से सुनी आपने, और उसी बात को, उसी स्टेटमेंट को आपको रिलेट करना, आपको नरेट करना है किसी थर्ड व्यक्ति के सामने. ओके, देन देयर आर टू वेज टू एक्सप्रेस नरेशन. देयर आर टू वेज टू नरेट योर थिंग्स. आपकी बात को नरेट करने के दो तरीके हैं. एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट. ओके, व्हाट इज डायरेक्ट? व्हेन वी स्पीक और व्हेन वी नरेट द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ स्पीकर. सपोज आई हैव हर्ड समथिंग बाय समवन yesterday, okay, and the same thing I narrate in front of third person without doing any changes like tenses, time and pronouns. This is called direct speech. Okay, in short, when we narrate the exact word of speaker without doing any changes like tense, time and pronouns, this is called direct speech and is always written within inverted commas. Okay, but when we do some changes in speaker's sentence, speaker's word, whatever we heard yesterday, okay, whatever we heard yesterday, the same thing if I want to narrate in front of someone today, okay, and I do some changes like tenses, times and pronouns, okay, this is called indirect speech. हिंदी में बताऊंगा कि जब मैंने किसी बात को कल सुनी थी किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई और उसी बात को मैं आज किसी व्यक्ति के सामने रखता हूं और उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करता हूं, उसने जैसी कही हूबहू उसी की भाषा में एग्जैक्ट वर्ड उसके यूज करता हूं. मैं ना उसका टेंस चेंज करता हूं, ना उसका टाइम चेंज करता हूं, ना उसका प्रोनाउन चेंज करता हूं. ठीक है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच. क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच. और डायरेक्ट स्पीच को हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं. ठीक है, बट जो यस्टरडे सुनी गई बात थी उसको मैंने आज किसी व्यक्ति के सामने रखी कि कल उसने ये कहा था, और जो उसने कहा था, जिस तरह से उसने कहा था, कहूंगा वही बात, लेकिन उसके अंदर कुछ बदलाव करूंगा. क्या? कि उसने यस्टरडे कही थी, कल कही थी, तो मैं उसका टेंस चेंज करूंगा. ठीक है, उसका टाइम चेंज करूंगा, प्रोनाउन भी चेंज करूंगा. इस तरह के कुछ चेंजेस करके जब मैं किसी व्यक्ति के सामने उसकी बात को रखता हूं तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच. क्या होता है? इनडायरेक्ट. और इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है, टेंस चेंज कर दिया जाता है, टाइम चेंज अगर दिया हो तो कर दिया जाता है. इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते हैं. ओके, डेफिनेशन इज दैट व्हेन वी यूज द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ स्पीकर इन फ्रंट ऑफ समवन without doing any changes like tense, time and pronoun, this is called direct speech. But if we narrate the speaker's word in front of someone by doing some changing like tenses, like pronouns and time, this is called indirect speech. जब हम किसी की बात को, किसी वक्ता द्वारा कही गई बात को किसी व्यक्ति के सामने रखते हैं या लिखते हैं उसको, और उसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं टाइम संबंधित, टेंस रिलेटेड, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. ओके, आपके एक असाइनमेंट में या जो नोट्स होते हैं उस नोट्स में मैं ये सारी डेफिनेशंस का एक पीडीएफ भेजूंगा, आप देख सकते हैं उसको. जो मैं बोल रहा हूं उसको फोकस करें अभी. ठीक है, जो नरेशन होता है, जो डायरेक्ट स्पीच होता है, जिसको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं. ओके, देयर विल बी 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस. इस नरेशन के अंदर, इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर 5 टाइप के सेंटेंसेस हो सकते हैं. ओके, कितने टाइप के? 5 टाइप के. बिकॉज व्हेन a speaker
open his or her mouth to speak something. जब भी कोई स्पीकर अपने मुंह को खोलता है कुछ बोलने के लिए, ओके, he or she can use only 5 type of sentences. वो केवल 5 टाइप के सेंटेंसेस को ही यूज कर सकता है, because there are 5 type of sentences according to the sequence of part of speech. जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जिस सेंटेंस को बनाने में हम जिन पार्ट ऑफ स्पीच का यूज कर रहे हैं, उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग और मीन्स के अकॉर्डिंग, अर्थ के अकॉर्डिंग 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश में. कितने होते हैं? 5 टाइप के. ओके, फर्स्ट असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. एंड दिस 5 सेंटेंसेस will be changed into direct to indirect. ये जो 5 टाइप के सेंटेंसेस हैं वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदले जाएंगे. ओके, यू विल बी टॉट 1 by 1 सेंटेंस. एक सेंटेंस आपको सिखाया जाएगा कि हाउ कैन वी चेंज असर्टिव सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, हाउ कैन वी चेंज इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, हाउ कैन वी चेंज इंपेरेटिव सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, how can we change optative sentence from direct to indirect, and how can we change exclamatory sentence from direct to indirect. okay, किस तरह से हम इस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, एक सेंटेंस में आपको बताऊंगा. आपको केयरफुली लिसन करना है, ध्यान से देखना है इसको और समझने की ट्राई करनी है हमको. ओके, आगे some general rules you will be taught at very first to change from direct to indirect. कुछ जनरल रूल्स होते हैं. सबसे पहले जो रूल्स बताऊंगा मैं वो बताऊंगा किसके, एक असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के क्या रूल्स होते हैं. उससे पहले मैं पूरे सेंटेंस को एक रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसके किस पार्ट को क्या बोलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं. आपको ध्यान से देखना है. इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा केवल कि एक सेंटेंस जो लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच का डायरेक्ट सेंटेंस जो लिखा हुआ है उसके कौन से पार्ट को क्या कहते हैं वो आपको ध्यान में रखना है. ये बहुत जरूरी है. जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं मैं कि she said to me, कोमा इन्वर्टेड कोमा. ठीक है, ये कोमा है, ये इन्वर्टेड कोमा है. ठीक है, the horse has died. ओके, ध्यान से सुनना है इसको. सेंटेंस को ये जो सेंटेंस है शी से लाकर डाइड तक, इस सेंटेंस के दो पार्ट है, दो टुकड़े हैं इसके, कोमा के बाहर और इन्वर्टेड कोमा के अंदर. देखो किसको क्या करें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. ठीक है, इस वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं. क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. या फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, सेकंड फॉर्म भी हो सकती है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. ये जो सब्जेक्ट है वो इस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, इस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है. एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. और ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है. टू मैंने बीच में लिखा है, टू इसलिए लिखा है क्योंकि सेड एक इंट्रांसिटिव वर्ब है जो सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ले सकती है. सम इंट्रांसिटिव वर्ब कैन नॉट टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. Okay, if we need to write an object with intransitive verb, we can use an appropriate preposition between intransitive verb and object. कुछ intransitive verb जो होती है, कुछ क्या intransitive verb जो है वो direct object कभी ले नहीं सकती है. जैसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि said me. ठीक है, this is wrong. Why? Because said is an intransitive verb. Okay, but if I need to use an object which say I can use here to, said to me. ठीक है, now this object of this preposition, अब ये जो object है वो इस preposition का है. ओके, आ गया समझ. I have taught you in my previous class in passive voice was what is transitive verb and intransitive verb. Okay, the verb which having an object is transitive and the verb which having no object is called intransitive.
Okay, but whenever we need to use an object with intransitive verb, we can use an appropriate preposition between object and verb. Okay, आगे जैसे LAUGH लाफ एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, लाफ एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है, लेकिन जब भी उस लाफ के आगे मुझे कोई प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट यूज करना है, जैसे मी यूज करना है, तो उसके बीच में एट लगाऊंगा, लाफ स्टेट में, शी लाफ स्टेट में, ठीक है। ये टॉपिक जब आएगा अभी देखना, ठीक है। मैं अभी आपको समझा रहा था कि टू क्यों लिखा है, ये टू इसलिए लिखा है क्योंकि सेड एक इंट्रांसिटिव वर्ब है और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिखा है मैंने उस ऑब्जेक्ट और उसके बीच में मैंने टू यूज किया, ठीक है। लेकिन जब भी सेड को हम इनडायरेक्ट में बदल देंगे, टोल्ड में बदलेंगे, तो उस समय टोल्ड क्या है, टोल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, टोल्ड कैन टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। टोल्ड जो है वो सीधा ऑब्जेक्ट ले सकता है अपने साथ, टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड, तो सीधा ऑब्जेक्ट ले सकता है, तो उस समय हम उस टू को रिमूव कर देंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ये तो जानते हैं कि वी हैव टू रिमूव टू इन इनडायरेक्ट स्पीच, बट व्हाई? रीजन इज दैट in direct speech there is intransitive verb and it cannot take direct object, so here we use to between object and verb. But when we change this sentence into indirect, said will be changed into told, and told is transitive verb, it can take direct object, so to will be removed in indirect speech. Okay, you will be written in separately. Okay, now said is reported speech, she is the subject of said is reporting verb, she is the subject of reporting verb, to the object of reporting verb, ठीक है। ये हो गया, दिस इज कोमा, कोमा बोलते हैं इसको। अब है जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो लिखा सेंटेंस है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है ये जो रिपोर्टर है इसने जो कहा है इसको, इस लिसनर को, ठीक है, उसका स्पीच, उसके एग्जैक्ट वर्ड को मैंने लिखा है, ठीक है। दिस आर द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ स्पीकर, दिस इज स्पीकर, दिस इज आल्सो कॉल्ड स्पीकर, ओके, ठीक है। द हॉर्स हैज डाइड इज टोल्ड बाय शी, किसके द्वारा कहा जाता है, शी के द्वारा, एंड शी इज स्पीकर, ठीक है, मींस लिसनर, ओके। आगे the sentence which is written within inverted commas, these are the exact word of the speaker, okay। ये जो मैंने inverted commas के अंदर जो sentence लिखा है वो इस स्पीकर के exact word है, and this is called reported speech, इसको reported speech बोलते हैं। क्या बोलते हैं, reported speech। I have just told you the exact word of speaker which is written within inverted commas without doing any changes is called direct speech, और इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच। इसको इंडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे इन्वर्टेड कोमास के अंदर के सेंटेंस में, कोमास के बाहर वाले सेंटेंस में, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, अगला जो वीडियो मैं छोटे-छोटे वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये चीज बहुत थोड़ी सी टफ भी है और समझने में इजी भी है, इतना कोई खास नहीं है। आपको समझना केवल इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, you can identify as a speaker, okay। this is listener, the object of reporting verb, object of reporting verb, ठीक है। the sentence which is written within inverted commas is reported speech, reported speech means the exact word of reporter, exact word of reporter, okay। what is reporter? If for example if I saw something yesterday, okay, and I want to narrate whatever I have seen yesterday. If I want to narrate today in front of someone, I am reporter, I am a speaker, okay। जो मैंने देखा कल, जो मैं किसी व्यक्ति के सामने रिलेट कर रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ, ठीक है। दिस इज स्पीकर, दिस इज स्पीकर, ठीक है। दिस इज लिसनर, दिस इज द स्पीच ऑफ स्पीकर, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टर स्पीच। क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। आगे in within inverted commas there will be 5 type of sentences and we will change this 5 type of sentences one by one। इस
इन्वर्टेड कोमा के अंदर 5 टाइप के सेंटेंसेस होंगे। 5 टाइप के सेंटेंसेस कौन से? असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ओके, आगे each sentence will be taught how to change into indirect speech one by one. Okay, thank you, have a nice day. If you have any kind of problem, if you face any kind of problem, you can write me, ठीक है, but try to understand me. आगे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको आप ईयरफोन लगाकर इसी तरह उसमें आपको समझ आ जाएगा। और जो है डिटेल मैं कल से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। Tomorrow you will be taught assertive sentence change into indirect speech. Okay, how to change the tense of reported speech. Reported speech का tense कैसे change करना and ये tense हम assertive sentence कैसे change, ठीक है। आगे किस तरह से टू को हटाया जाता है, कोमास को हटा करके कौन सा कंजंक्शन लगाया जाता है, ठीक है। आगे सुनिए, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। आया करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।